ये कहानी रेहान की है। The 8th of October 2005 को रेहान ने इस दुनिया में आंख खोली। पैदाइश के वक्त डॉक्टर्स ने कह दिया था कि ये बच्चा नॉर्मल नहीं होगा। उनका कहना था कि रेहान में कोई ना कोई मजूरी जरूर होगी। ये बात सुनकर रेहान की मां का दिल टूट गया, लेकिन फिर भी उसने सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दिया। रेहान के घर में पहले ही 3 भाई मौजूद थे। मां गरीब थी और रोज दूसरों के घर बर्तन मांजकर गुजारा करती थी। जिंदगी ने उसे पहले ही बहुत दुख दिए थे, लेकिन फिर भी वो सब कुछ बर्दाश्त करती रही। जब रेहान की मां काम पर जाती तो रेहान के तीनों भाई उसे पार्क ले जाते। पार्क के सामने 3 सीढ़ियां थीं। वो रेहान को वहीं बिठा देते और खुद क्रिकेट खेलने लग जाते। रेहान चुपचाप वहीं बैठकर भाइयों का इंतजार करता रहता। एक दिन गलती हो गई। खेल में मशगूल भाई रेहान को वही सीढ़ियों पर भूल गए। कुछ टाइम बाद एक बूढ़ी औरत रेहान को अपने साथ लेकर चल पड़ी, घर के बिल्कुल उलट रुख में। किस्मत अच्छी थी कि उसी वक्त भाई वापस आ गए और रेहान को बचा लिया। अगर थोड़ा सा भी वक्त जाया हो जाता शायद कहानी कुछ और होती। इस वाकया के बाद घर वालों ने रेहान को बहुत प्यार दिया। उसे खिलौने दिलाए गए, हंसाया गया और थोड़ी टाइम्स के लिए जिंदगी ठीक लगने लगी। फिर 2012 आ गया, वो साल जो रेहान की जिंदगी बदल गया। रेहान की माँ बहुत ज्यादा बीमार हो गई। रेहान छोटा था, लेकिन माँ की हालत देखकर उसका दिल हर वक्त भरा रहता। हॉस्पिटल के वर्कर्स रेहान को उसकी माँ से मिलने नहीं देते थे। वो हॉस्पिटल के फर्श पर ही सो जाता, बस इतनी उम्मीद कि शायद सुबह माँ को देखने मिल जाए। इसी दर्द और इंतजार में एक पूरा साल गुजर गया। माँ की बीमारी के बाद रेहान और उसकी फैमिली गांव चली गई। गांव में बहुत से रिश्तेदार थे, लेकिन अफसोस किसी ने हमदर्दी नहीं दिखाई। सिर्फ एक भाई माँ की खिदमत करता रहा, लेकिन बाकी दोनों भाई रिश्तेदारों के जुल्म का निशाना बन गए। रेहान का एक कजन, जो हवेली का सरबराह था, सुबह 9 बजे रेहान के भाइयों को ले जाता और शाम 6 बजे वापस भेजता। बहाना काम का होता, लेकिन असल में वो अपने गिरे हुए घर की रेनोवेशन रेहान के भाइयों से करवा रहा था, बिना पैसों के। ना मजदूरी, ना इंसाफ। कभी कभी सिर्फ 3 रोटियां और थोड़ा सा सालन दे दिया जाता। पड़ोस के लोग रहमत दिल से कभी कभी 4 रोटियां दे देते थे, लेकिन उसी कजन, जिसे हम गूथी कहते हैं, ने जाकर उन्हें भी मना कर दिया। भूख, थकान और बेइज्जती रेहान के घर का रोज का हिस्सा बन चुकी थी। इसी तरह एक और साल दुख और तकलीफ में गुजर गया। आखिर रेहान और उसकी फैमिली ने वापस शहर लौटने का फैसला किया, इस उम्मीद के साथ कि शायद जिंदगी अब कुछ बेहतर हो जाए। ये सिर्फ कहानी नहीं, ये सब्र, जुल्म और हिम्मत की दास्तान है।